वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको एक ख़ास जगह लेकर के जा रही हूँ जो कि मसूरी से 10 किलोमीटर दूर है और उस ख़ास जगह का नाम है लंबी देहर माइंस। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक ख़ास जगह पर और यहाँ पर हमारा ब्लॉग होने वाला है। तो ये जगह है लंबी देहर माइंस, जो कि मसूरी की एक ख़ास जगह है। हॉन्टेड प्लेस इसे कहा जाता है। तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और अंदर क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो सामने लंबी देहर माइंस है। ये खंडर है जो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा खास है। और अगर आप इस जगह पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए दो रास्ते हैं बेसिकली। या तो आप हाथी पांव वाले रास्ते से आ सकते हैं अगर देहरादून से आ रहे हैं, और वरना दूसरा रास्ता है जॉर्ज एवरेस्ट। आप आए होंगे तो जॉर्ज एवरेस्ट वाले रास्ते से अगर आप आते हैं तो ये जो मेरे पीछे वाला रास्ता आप देख रहे हैं, इधर से आप यहाँ पहुँच सकते हैं लंबी देहर जॉर्ज एवरेस्ट से आते हुए। और ये जो दूसरा रास्ता है देहरादून से आते हुए सीधा जो आप देखेंगे कि एक रास्ता इधर की तरफ मुड़ता है नाग मंदिर की तरफ, तो वो आपको इस रास्ते पर ज़रूर लेकर के आता है। लंबी देहर माइंस, जिसे कि मौत की खदान भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो भारत की टॉप 20 हॉन्टेड प्लेसेस में से लंबी देहर माइंस का भी नाम आता है, जो कि पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित है। 90 के दशक में ये खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूर मौत का शिकार हो गए थे। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहाँ के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए और फिर उन्हें खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, जिसके बाद 50,000 मजदूर यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने लगे। कहा जाता है कि उनके फेफड़े इन्फेक्शन की वजह से पत्थर जैसे हो गए थे। ये भारत के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। उसके बाद से ये जगह वीरान पड़ी है, जहाँ पर फिर कभी खदान का काम शुरू नहीं हुआ। प्रेत आत्माओं का घर इसको कहा जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर शाम के वक्त लोग जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात में कोई चुड़ैल खदान के आसपास भटकती है और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले वाहन अक्सर बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। लंबी देहर माइंस यानी कि मौत की खदान, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है, इसे उत्तराखंड की सबसे डरावनी और ख़तरनाक जगह माना जाता है। ये खदान अब खंडर बन चुकी है। लोगों के मुताबिक यहाँ पर प्रेत आत्माओं का निवास है और यहाँ से लगातार उनके रोने, चीखने और चिल्लाने की अजीब आवाज़ें आती हैं। इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भारतीय मीडिया के साथ आ चुकी है। उनका भी मानना है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अपने पैरानॉर्मल यंत्रों की मदद से टीम ने कई घंटों तक यहाँ पर पड़ताल की, जहाँ उन्हें साफ साफ आत्माओं के होने के संकेत मिले हैं। उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब धुंध आकृति भी नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने अनजान शक्तियों के होने का भी एहसास किया है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ एक खास जगह पर, जो कि हॉन्टेड प्लेस कही जाती है मसूरी की। मसूरी का जब भी नाम आता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि मसूरी में बहुत ही प्यारी प्यारी सी जगह है, लेकिन आज जिस जगह आपको लेकर के आई हूँ वो एक हॉन्टेड प्लेस है। और अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो टॉप 20 में इसका भी नाम आता है। और ये जो प्लेस है ये है लंबी देहर माइंस। इसके इतिहास के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको दूं तो यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 50,000 मजदूरों की यहाँ पर मौत हुई थी। यहाँ पर 90 के दशक की बात है, जबकि 50,000 मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे। माइंस यहाँ से वो बनाया करते थे, लेकिन किसी वजह से फेफड़ों में उनके प्रॉब्लम आ गई थी काम करते करते और उनकी इस वजह से मौत हो गई थी। खून की उल्टियाँ उनको होने लगी,
जिस वजह से 50,000 जो मजदूर थे उनकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये एक रहस्यमयी मौत है और बाद में उनके जो फेफड़े थे वो पत्थर बन गए थे। इसका जो रहस्य है आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और साथ ही इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि रात में यहाँ पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी डरावनी ये जगह कही जाती है। खंडर यहाँ पर है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर आप भी इसकी अनुभूति करना चाहते हैं रात के समय पर अगर यहाँ पर आप आएंगे तो काफ़ी डरावनी ये जगह है, हॉन्टेड प्लेसेस है जैसे कि आप देख रहे हैं। देख कर ही आपको लग रहा होगा कि बहुत पुरानी ये इमारत है और काफ़ी हॉन्टेड भी है। तो चलिए बाकी क्या कुछ है यहाँ पर वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। जो खंडर आप वीडियो में देख रहे हैं वो हॉन्टेड नहीं है, वो पहले ऑफिस हुआ करता था। यहाँ की जो इमारतें हैं पूरी तरीके से खंडर हो गई हैं और देख करके लगता है कि लोग रात के समय शायद यहाँ पर आए होंगे, बॉनफायर उन्होंने यहाँ पर किया होगा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था जहाँ पर लोग आकर फाइलों का काम किया करते थे। 50,000 मज़दूरों की यहाँ पर मौत हुई थी। दरअसल जिस जगह माइंस है वहाँ जाने पर पाबंदी है और इस वजह से लोग अक्सर इसी जगह को लंबी देहर माइंस के नाम से जानते हैं। जो असली माइंस है उसे आप सामने देख सकते हैं जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस जगह पर खदान हुआ करती थी। है जो कि असली लंबी देहर माइंस है जहाँ पर खदानों का काम किया जाता था और इंजीनियर्स ब्लास्ट किया करते थे इन माइल्स को तोड़ने के लिए। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पहाड़ी है अलग थलग पड़ी है और पत्थर अलग पड़े हैं। बाकी की जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ की क्या स्टोरी है और ये कैसे शुरुआत हुई? 1908 में लॉर्ड मैकिन्सन के ज़माने में यहाँ माइनिंग होती थी। तो उस ज़माने में जो माइनिंग होती थी दो तरह की माइनिंग होती थी, टू टाइप्स ऑफ माइनिंग। वन वाज माइनिंग ऑफ वर्ल्ड सेकंड टॉप मार्बल that is found still here, and second is limestones mining, the mining for limestones. So the mining continued for a period of 70 years. Post freedom also. Now what happened over a period of 70 years, the death toll is supposed to be more than 50,000. तो 50,000 लोग मारे गए थे यहाँ इतनी हुई। And there are various reasons for the death. Some of them you can say it is sabotage. And some of them have been killed. Some died naturally because of the hazards, health hazards. Lungs, hemorrhage, infections, tuberculosis to the point of no return. Incurable diseases. So there are various factors. तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ 70 साल तक माइनिंग चली। तो करीब 50,000 मजदूर इस माइनिंग में मरते गए। एक दिन की बात नहीं है, कई सालों तक यहाँ माइनिंग चली एंड पीपल डाइड। अच्छा, तो लोगों ने कभी यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स होती हैं, कोई आत्मा या कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी आपने भी सुना? The former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, she put a ban over here in 1980, and after that, some villagers observed some abnormal behavior around the periphery of this place. So, World Paranormal Society, they camped here for 3 days and they also observed the same sort of things. Now, what happened? Again, after some time, the Indian Paranormal Society camped here. And again, they observed some negative vibes and some abnormal behaviors. So now, together, they decided that and they declared it the world's most second abnormal and haunted place. लंबी देहर माइंस। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है वैसे यहाँ पे? I experienced number of times abnormal behaviors. अच्छा, आपने किया ऐसा एक्सपीरियंस? लंबी देहर माइंस ये नहीं है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। हाँ, यहाँ माइनिंग इंजीनियर्स रहते थे। अच्छा। और ये यहाँ से
ये पार्किंग साइट थी, ट्रक्स लगते थे और मेजरमेंट होती थी ट्रक्स की। मतलब ऑफिस वर्क्स होते थे सारे, जितने भी काम होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एंड इंजीनियर्स एंड माइनर्स दे यूज्ड टू रेसाइड हियर अंडर द बेसमेंट। like and subscribe to the channel. दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जगह देखने में भी काफ़ी डरावनी लग रही है और बहुत पुरानी 90s के दशक की ये इमारतें हैं और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के समय की बात है जबकि माइल्स यहाँ पर खोदी जाती थी। सामने की अगर पहाड़ी आप देखेंगे तो आपको साफ देखने को मिलेगा कि इस तरीके से पहाड़ी खोद करके और यहाँ से माइल्स निकाली जाती थी, लेकिन वो माइल्स से निकालना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं था। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु असमय हुई है और कहीं ना कहीं रहस्यमयी वो मृत्यु लोगों की रही है। कहा जाता है कि एक बार एक हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहा था ऊपर से, जो कि अचानक क्रैश हो गया। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो कि यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। रात को अक्सर यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, आसपास के लोगों का ऐसा कहना है। साथ ही लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है
और अक्सर चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। कुछ ना कुछ लोगों को ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखती है जो कि काफ़ी डरावनी भी है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे जिन्होंने कि बॉनफायर किया है, मस्ती यहाँ पर की है। देखा जाए तो यहाँ का जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई पड़ते हैं। और कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब पूरा जंगल यहाँ पर हो चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा डेवलप भी ये थोड़ा बहुत हुआ है और लोगों ने रास्ते खुद ब खुद यहाँ पर बनाए हैं। लंबी देहर माइंस में इस वक्त हम हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पत्थर है वो यहाँ से लाए जाते थे। तो जैसे कि आप सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ से पत्थर निकले हुए आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो है माइंस यहाँ से निकाली जाती थी और ढो करके ये जो रास्ते आप देख रहे हैं गली से बनी हुई है, यहाँ से वो ढो करके लाए जाते थे। और जो मजदूर थे 50,000 मजदूर, उनकी असमय मौत यहाँ पर हुई थी। और कहीं न कहीं रहस्यमयी मौत वो है जिसका कि पता नहीं चल पाया कि आखिर कैसे इतने सारे मजदूरों की मौत यहाँ पर हो गई। और यही वजह है कि इस जगह को हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। लंबी देहर माइंस एक हॉन्टेड प्लेस कही जाती है। पहाड़ों की रानी मसूरी को अगर देखा जाए तो एक खूबसूरत वादियों के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी भी हैं जो कि रहस्यमयी है। फिर चाहे लंबी देहर माइंस हो या फिर सवाई होटल हो, जो कि वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में से एक कहा जाता है। और ऐसी ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन अपने आप में एक रहस्य वो समेटे हुए हैं।